है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना, तो लिख लीजिए चैप्टर के बारे में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लिखो। वैद्युतिकी है क्या, ठीक है ना, इसका परिचय लिखेंगे हम। परिचय लिखना इसका, स्थिर वैद्युतिकी लिखो। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्थिर विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी ये कहलाता है। वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है ना, जिस पर आवेश क्या हो, स्थिर हो। तो स्थिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर आवेश स्थिर रहता है उसका अध्ययन किया जाता है, हमारा क्या स्थिर विज्ञान कहते हैं कहीं कहीं, या उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है क्या, इसमें सबसे पहले हम चार्ज के बारे में देखेंगे। आवेश हमारा क्या है, वैद्युत आवेश क्या है और उसका वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा परिचय हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ 5 कर दो, हो गया। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये हमको समझ में आया है कि किसी वस्तु पर अगर आवेश क्या होगा, स्थिर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा हमारा स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। एक हमारा शब्द आता है, क्या आता है कि वैद्युत, और एक आवेश और उसका क्षेत्र। ठीक है ना, ठीक है, तो एक एक करके हम एक शब्द आया है हमारा वैद्युत, ये वैद्युत है क्या, ठीक है ना, इसको बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, तो एक कहानी क्या, एक परिचय हम आपको बता देंगे वैद्युत के बारे में। ठीक है, वैद्युत का मतलब क्या है या वैद्युत क्यों है, कैसे आया। कहानी है रानी एलिजाबेथ की, रानी एलिजाबेथ कहानी है रानी एलिजाबेथ की। उनके एक चिकित्सक से जिनका नाम था वैज्ञानिक, एक चिकित्सक से रानी एलिजाबेथ के जिसका नाम था वैज्ञानिक, समझाना, वैज्ञानिक गिलबर्ट। तो उन्होंने एक बात बताया था कि जो एक पदार्थ है अंबर नाम का जो वस्तु, उसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो हल्के पदार्थ हैं जिनको रगड़ने से क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। उनको रगड़ने से आकर्षण का गुण आ जाता था, गिलबर्ट जी ने बताया था। कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अंबर नाम का ही कोई वस्तु, नहीं, अंबर के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने से क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा या आकर्षण का गुण होगा। सॉरी, आवेश का ना कहकर हम आकर्षण का गुण होगा। और उन्होंने बताया जैसे कांच हुआ, अबनूस हुआ, इस सब के बारे में भी जिक्र करेंगे उसमें। तो इसका फिर बाद में इसको जो बढ़िया से इसका परिभाषा के बारे में बताया था, उनका नाम था थॉमस ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया कि हाँ, हल्के कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको एक दूसरे के सापेक्ष अगर रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है।
जो आकर्षण का गुण आ जाता है उसी का उन्होंने नाम दिया था क्या, उसी का नाम दिया उन्होंने वैद्युत। उसी का क्या नाम दिया, वैद्युत। ये किसने बताया था, थॉमस ब्राउन ने बताया था। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या बताया था, ये रानी एलिजाबेथ के बहुत करीबी चिकित्सा थे, वैज्ञानिक भी थे, और उन्होंने बताया था कि क्या होता है, अंबर के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको रगड़ने से उसमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है ना। तो वहां से हमको क्या मिला, वैद्युत की परिभाषा मिली, और आकर्षण का गुण जो वैद्युत बताया था थॉमस ब्राउन जी ने बताया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं आवेश का। आवेश क्या होता है, चार्ज की बात किया गया। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो बेहतर होगा, पॉज कर दीजिएगा। तो दूसरा हम बताते हैं आपको आवेश के बारे में। चलो पहले आवेश की परिभाषा लिख लो, बेहतर होगा। चार्ज क्या है, चार्ज लिखो, किसी पदार्थ का वह गुण, लिखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। पहले नोट कर लीजिए इसको इसका मात्रक, इसको क्यू से लिखते हैं, किस, इसका मात्रक लिखो, इसका मात्रक कूलाम होता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम भी, कूलाम होता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये समझ में आया ना, एक प्रकार का किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। अच्छा लिखो, वैद्युत आवेश लिख दो तो और ठीक रहेगा ना, वैद्युत आवेश लिख के चलना तो ठीक रहेगा, वैद्युत आवेश, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, यहीं पर लिख लेना जी, वैद्युत आवेश कहलाता है, ओके। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद आपको बता रहे हैं वैद्युत आवेश का प्रकार, ठीक है। वैद्युत आवेश का प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है ना। वैद्युत आवेश के प्रकार क्या, वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया था जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है अर्थात घर्षण के कारण क्या होता है, आवेश दो प्रकार के होता है। घर्षण के कारण आवेश दो प्रकार के होता है, या घर्षण के अनुसार आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। उन्होंने बताया था, लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष रगड़ा जाता है अर्थात घर्षण के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है। एक कैसा आवेश होता है, एक होता है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कैसा होगा, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक। आवेश दो प्रकार का होगा, कौन कौन सा, एक धन आवेश होगा, दूसरा कैसा होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूं। अब थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक। बात करते हैं धन आवेश की। धन आवेश ये समझने लायक टॉपिक है,
तो या बोर्ड परीक्षा में आते कभी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर, ठीक है ना। धनावेश क्या